स्वतंत्रता सेनानी राम अवतार राय जी की आज 17वीं पुण्यतिथि है। और रेवतीपुर की मैं बात करूं तो आप परिचित होंगे इस गांव से। इंटरनेशनल सर्किट के खिलाड़ियों ने भी यहां से गांव का नाम रोशन किया है। बहुत सारे ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग थे यहाँ पे। जब चर्चा हो रही थी राम अवतार जी की, उनके जीवन के बारे में, जो कि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरीके से रेवतीपुर का नाम ऊंचा किया, आज गर्व है और गुमान से लोग कहते हैं कि हम रेवतीपुर के रहने वाले हैं। सबसे पहले हम आपका पूरा परिचय जानना चाहें। मेरा नाम विश्व विमोहन शर्मा है और मैं गाजीपुर का इतिहासकार हूँ। कई किताबें मैं लिख चुका हूँ और इस गांव का निवासी हूँ। ये गांव पर आधिपत्य जो जमाए थे सबसे पहले 1707 में वो थे पूरनमल मिश्र। पूरनमल मिश्र की ये विशेषता थी कि ये जो जमानिया क्षेत्र है उसका नाम पहले था मदन बनारस। वो मदन बनारस के उत्तरी और पूर्वी भाग के वो जमींदार थे और रेवतीपुर गांव पर उन्होंने गाजीपुर रेवतीपुर किरवार के नाम से जाना जाता था। अगर मैं आपसे पूछूं, राम अवतार जी की आज पुण्यतिथि है, आप लोग यहाँ पर आए भी और भी सैकड़ों अवाम यहाँ पे बैठी है और लोग उनके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं और उनकी बातों को हम दिल में उतारने का प्रयास करते हैं कि यार हम उसे आगे उन युवाओं को बताएं जो कि अपने जीवन को और बेहतर कर सके। मैं चाहूंगा जो भी लोग देख पा रहे हैं आप उनके बारे में वो लम्हे वो बातें साझा करें। श्री राम अवतार राय जी वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुरोधा थे और हमें तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर ऐसे लोग नहीं होते तो संभवतः यह देश स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर पाता। तो मैं यही कामना करता हूं कि ऐसे जो पुरोधा हैं स्वतंत्रता संग्राम के, उनके विषय में चर्चा की जाए और उनकी श्रद्धांजलि मनाई जाए। टीचर के पद पे आप कार्यरत हैं, जरूर बचपन में कुछ ऐसे लम्हे याद आते होंगे जो आपने अपने स्मृतियों में सजाए होंगे। मैं जो भी जनमानस देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? आप अपना पूरा परिचय दें। मैं प्रवीण कुमार राय स्वतंत्रता सेनानी राम अवतार राय जी का पौत्र हूँ। राम अवतार राय जी बहुत प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और ये केंद्र हुआ करता था। यहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन की यही रणनीति बनती थी इसी दरवाजे पे और गहमर से लेकर के पटकनी तक डेढ़गांवा रामपुर के लोग स्वतंत्रता सेनानी जो लोग जुड़े थे यहाँ आकर के रणनीति बनाते थे और उसको कार्यरूप में परिणित करते थे। और ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो नई पीढ़ी है उस जो स्वतंत्रता सेनानी में जो योगदान दिए हैं, जो लोग उस समय उसमें आहुति दिए हैं, उनसे प्रेरणा लेकर के ये नए भारत के निर्माण में वो भी लगें और राष्ट्र निर्माण में उनका भी योगदान हो। राष्ट्र निर्माण की उन्होंने बात की। सीधी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं, और यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं बहुत सारे ऐसे प्रबुद्ध वर्ग हैं, मैं सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं और सीधी हम आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे और जिनकी याद में आज आप लोग भाव विभोर हैं। आज उस समय की कल्पना जब हम करते हैं, वो समय जब हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में वो बातें साझा करते हैं, समय रुक सा जाता है। वो स्वर्णिम काल जो रेवतीपुर के नाम को उन्होंने स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया, मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। आपका पूरा परिचय जानना चाहूंगा। मैं अनिल कुमार राय, एडवोकेट, गाजीपुर सिविल कोर्ट और स्वतंत्रता सेनानी का पौत्र भी हूँ। और जहाँ तक स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की बात है, हमारे ज़माने में तो हुआ नहीं, लेकिन बाबा हम लोग सुना करते थे कि इन्होंने ब्रितानी हुकूमत के सामने कितनों यातनाएं सही, लेकिन कभी भी माफ़ी मांगने की बात इन्होंने नहीं किया। जो माफ़ी मांगे वो गर्त में गिरे और जो आगे लड़ाई लड़े वो लड़ करके हिंदुस्तान को आजाद कराया। हिंदुस्तान को आजाद करा। इन्होंने वही कहा, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए वो सर्वोच्च, अगर मैं कहूं, बलिदान देना या खड़े रहना, भारत के झंडे को गौरवान्वित करना। मैं सुशील तिवारी, बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।